Assalamualaikum students, welcome to my channel Learn with Ease. Today we are going to do another graph, distance time graph with another condition in which the time showing in the table is 0, 1, 2, 3, 4 and 5 and the distance is increasing with time. 0.240 at time 2 it's increasing by 0.960, 2.160, 3.840 and 6.00. As you know, graph shows the motion of object. Okay, object could be a car, a person, anything. इस ग्राफ के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो कर्व है वो इंक्रीज कर रहा है. 1 पर जब टाइम था 1 मिनट पर वैल्यू 0, देन 2 पर 1, देन 3 पर 2 से वैल्यू जो है यहाँ पर ज़्यादा शो हो रही है, जो डॉटेड लाइन आपको नज़र आ रही होगी. और इसी तरह 4 पर अगर आप देखें तो वैल्यू जो है वो 4.0 से ज़रा कम है एंड देन इसके ऊपर सडन इंक्रीज़ हो रहा है. और जब टाइम पीरियड 5 था तो ये जो वैल्यू है 6 तक जा रही है. ठीक है, तो इसका मतलब है सर्टन एक्सेलरेशन इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कार की जो स्पीड है वो बढ़ रही है. अगर कार की स्पीड बढ़ रही है तो इसका जो डिस्टेंस है वो भी ज़्यादा कवर हो रहा है. ठीक है, तो ग्राफ जो है, ग्राफ को देखकर एक्चुअली आपको आइडिया हो जाता है जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे मूव कर रहा है. ठीक है, तो इस ग्राफ के अंदर ये चीज़ क्लियर है. जो कि सेकंड कंडीशन है, सेकंड ग्राफ है. फर्स्ट वाले के अंदर हम देखा था यूनिफॉर्म स्पीड है, जिसके अंदर जो डॉटेड लाइन है, स्ट्रेट लाइन, जब हम उनको कंबाइन करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है, यानी जितना टाइम गुजरा है उतना ही डिस्टेंस पास हो रहा है. ठीक है ना, तो ये है जी ऐसा ग्राफ जिसके अंदर स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, यानी एक्सेलरेशन इंक्रीज़ हो रहा है. ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं नेक्स्ट ग्राफ को. जी स्टूडेंट्स, अभी अगर आप देखें स्क्रीन में, नेक्स्ट ग्राफ के अंदर अगर जो हम वैल्यूज़ देखते हैं, टाइम पीरियड इसी तरह मेंशन किया गया, लेकिन जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो 0 से फिर 2, देन 3.1, 4, 4.6 एंड 5.0. यहाँ पर जो कर्व है वो कर्व जो है वो डाउनवर्ड आ रहा है, यानी स्पीड जो है वो इसकी डिक्रीज़ कर रही है. ठीक है, जब स्पीड डिक्रीज़ करती है तो आपको अच्छे से पता है क्या होता है जी, डिसेलरेशन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन. ज़ाहिर है जब स्पीड कम होगी तो ऑब्जेक्ट जो है वो स्टॉप होने की तरफ आता है और जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डिसेलरेशन. ये जो कर्व डाउनवर्ड की तरफ मूव कर रहा है वो यही शो करवा रहा है कि अब जो कार की स्पीड है वो कम हो रही है. इसी तरह अगर हम देखें जी थर्ड ग्राफ को, तो थर्ड ग्राफ के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपको नज़र आ रही है. एक तरफ टाइम दिया हुआ है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और डिस्टेंस जो है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग दिया हुआ है. यहाँ टेबल के अंदर वैल्यूज़ भी आपको बता देंगे कि 0 पर भी 1.2 है, 1 पे भी 1.2 है, 2 पे भी 1.2 है, 3 पे भी 1.2 है, 4 पे 1.2, 5 पे 1.2. इट मीन्स कि टाइम इंक्रीज़ कर रहा है लेकिन डिस्टेंस इंक्रीज़ नहीं कर रहा है. जो कार है वो रेस्ट पोजीशन पर आ गई है. तो बेसिकली ये जो ग्राफ है वो किस पोजीशन को शो कर रहा है, रेस्ट पोजीशन को. ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ इसको बोलते हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस. होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये जो हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़े हैं जिसके अंदर यूनिफॉर्म स्पीड से एक कार मूव कर रही है या फिर जहाँ पर सर्टेन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, और इसके अलावा ये जो हमने पढ़ा है डिसेलरेशन यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन जिसके अंदर कर्व डाउनवर्ड आ रहा है, एंड देन हमने जो लास्ट ग्राफ पढ़ा है जिसको रेस्ट ग्राफ भी बोलते हैं, जो कि इसके मैं की पॉइंट्स के अंदर भी चीज़ें क्लियर कर दूंगी आपको. तो ये जो हमने ग्राफ पढ़े हैं 3 तरह के, होपफुली आपको क्लियर हो गए होंगे. आज जो हमने ग्राफ पढ़े हैं और उस दिन जो हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो के अंदर जो कि स्ट्रेट लाइन था ग्राफ. ओके स्टूडेंट, होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा. अगर हम इसको की पॉइंट्स की फॉर्म एक्सप्लेन करें तो यहाँ पर मेंशन किया है जी डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जो कि 2.15 जो कि शो कर रहा था स्पीड इंक्रीज़ कर रही है, कार स्टार्ट होती है, देन उसका डिस्टेंस बढ़ता है, डिस्टेंस इंक्रीज मोर इन ईच सेकंड. हर सेकंड के अंदर अगर आप देखेंगे तो उसका डिस्टेंस बढ़ा है. ठीक है, इसका मतलब है स्पीड इंक्रीज कर रही है और कर्व जो है वो अपवर्ड जा रहा है. और ये जो ग्राफ शो कर रहा है जी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, यानी स्पीड इंक्रीज कर रही है. देन अगर आप देखें 2.16 ग्राफ को तो वो डिसेलरेशन शो कर रहा है, कार मूव कर रही है, डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, लेकिन डिस्टेंस इंक्रीजेस लेस इन ईच सेकेंड, यानी स्पीड डिक्रीज कर रही है. और जो कर्व है वो किसकी तरफ है, डाउनवर्ड. और ये ग्राफ किसे शो कर रहा है जी, डिसेलरेशन को. इसी तरह अगर हम इस लास्ट ग्राफ को देखते हैं 2.17 जो कि रेस्ट को शो कर रहा है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसके की पॉइंट्स को अगर हम देखते हैं तो ऑब्जेक्ट
इज़ नॉट मूविंग, ऑब्जेक्ट इज़ नॉट मूविंग यानी इसका कोई डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा है, लेकिन टाइम क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। डिस्टेंस रिमेन्स सेम, नो चेंज इन पोजीशन, स्ट्रेट हॉरिजेंटल लाइन लॉन्ग एक्स एक्सिस आपको मिलती है, और एट द एंड स्पीड क्या होती है, ज़ीरो मीन्स एट रेस्ट। ठीक है, तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये ग्राफ की जो एक्सप्लेनेशन है, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है, समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इसको शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।